लेट्स लर्न अबाउट लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, जो कि केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज देयर इज अ क्लासरूम जहां पे 20 लेक्चर चेयर्स हैं, यानी कि 20 सीट्स हैं और 20 ही स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। तो हर एक स्टूडेंट हर एक सीट को ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ पे दोनों जो है बिल्कुल बैलेंस्ड हैं, जितने स्टूडेंट्स उतनी ही चेयर्स हैं, उतनी ही सीट्स हैं, ना कोई कम ना कोई ज्यादा, ना यानी कि ना कोई लिमिटिंग रिएजेंट है और ना ही यहाँ पर कोई एक्सेस रिएजेंट है। लिमिटिंग और एक्सेस की बात वहां पर होती है जहां पे ऐसा बैलेंस ना हो करके एक की क्वांटिटी कम होती है और एक की क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब मान लेते हैं जिस क्लासरूम की हमने बात की उसी क्लासरूम में हमारे पास 18 चेयर्स हैं और 20 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या होगा, उन 20 स्टूडेंट्स में से 18 तो आकर के सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे, दो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा है उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट, और कमी किसकी हुई, कमी हुई सीट्स की, तो उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। इन द सेम वे अगर हम कहें कि हमारे पास 20 सीट्स अवेलेबल हैं और 15 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। अब सीट्स तो है 20, स्टूडेंट्स आर ओनली 15, तो 15 स्टूडेंट्स विल ऑक्यूपाई 15 सीट्स, 5 सीट्स एक्स्ट्रा बच जाएंगी। तो इस बार जो सीट्स होंगी उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेस रिएजेंट, और स्टूडेंट्स क्योंकि कम है इन कंपैरिजन टू सीट्स, तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमने यहाँ क्या लिखा, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट विच इज लिमिटेड, जिसकी क्वांटिटी कम होती है। तो जो लिमिटेड है, विच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो पूरा का पूरा खर्च हो जाता है, वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एंड दिस डिसाइड्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, जो कम है वही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ये तो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो जब ये फिनिश होगा इसके आगे रिएक्शन चल ही नहीं पाएगी। भले एक्सेस रिएजेंट हमारे पास कितना भी एक्स्ट्रा बचा हुआ हो, जब एक रिएजेंट होगा ही नहीं तो रिएक्शन होनी ही नहीं है। तो ये हमेशा क्या करता है, जो कम है जो लिमिटेड है वही डिसाइड करता है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और एक्सेस रिएजेंट क्या हो गया, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये हमेशा एक्सेस में रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा। इट इज द वन विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट एंड सम पार्ट रिमेन्स अनरिएक्टेड। ऑब्वियसली ये एक्सेस है, ये पहले पूरा खर्च हो जाएगा तो ये इसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है अनरिएक्टेड बचा रहेगा, और प्रोडक्ट कितना बनेगा ये डिसाइड नहीं करता क्योंकि ये ज्यादा बचा रहेगा। तो जो कम है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वही डिसाइड करता है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। एक रिएक्शन गिवन है A प्लस B2 गिव्स AB2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले एक चीज आप समझ लेना, A जो है वो सिंगल है, इसलिए ये किस फॉर्म में है, A इज एन एटम। अब जो B है वो डायटोमिक है, B2 की फॉर्म में है, तो एक से ज्यादा को क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूल। तो जब भी सिंगल होता है वो एटम है, एक से ज्यादा हमेशा मॉलिक्यूल होता है। यहाँ भी एक से ज्यादा हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज अगेन मॉलिक्यूल। अब जो हमने स्टोइक्योमेट्री के बारे में पढ़ा था, वहां अगर आपको याद हो तो यहाँ पे A का 1 मोल है, B2 का 1 मोल है, AB2 का भी 1 मोल है। ये हम ऐसा कह सकते हैं A का 1 एटम है, B2 का 1 मॉलिक्यूल है और AB2 का 1 मॉलिक्यूल है। क्लियर। अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो इन्होंने फर्स्ट पार्ट में बोला 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। बात हो रही है, जो कंपैरिजन है वो A और B में हो रहा है। A और B को चेक कर लेते हैं। इन्होंने बोला एटम्स ऑफ A, हमें पता है A जो है एटम की ही फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स ऑफ B, B जो है वो मॉलिक्यूल की ही फॉर्म में है। ठीक है। अब इनका रेशियो क्या है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। इक्वेशन का बैलेंस होना बिल्कुल कंपलसरी है, बिना उसके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहला आपका स्टेप होता है इक्वेशन को बैलेंस कर लेना, इन केस इट इज नॉट। तो इक्वेशन ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है हमारे पास। इन दोनों में रेशियो क्या है, बिकॉज कंपैरिजन ए और बी का हो रहा है, दोनों का रेशियो है 1:1। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, यानी कि दोनों हमें इक्वल अमाउंट में चाहिए। अब इन्होंने क्या बोला, ए तो बोल दिया 300 एटम्स हैं और बी कितने हैं, सिर्फ 200 मॉलिक्यूल्स। तो आप कंपेयर करके देखो, 1:1 में पता चल रहा है फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे ये ज्यादा है और ये कम है, तो जो कम है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो फर्स्ट वाले केस में B is the limiting reagent. Now in the second case, 2 moles of A plus 3 moles of B. अब A के moles हैं 1, B के moles हैं 1. Again the ratio is 1:1. Balanced equation से पता चलता है we need both of these in equal amounts. Equal होना चाहिए। अब A तो है 2 moles, B ज्यादा है 3 moles. जो कम है वो हो जाएगा limiting reagent. In the next case,
100 एटम्स ऑफ ए प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। अब अगेन एटम और मॉलिक्यूल की फॉर्म में हमने बोला 1:1 है, फिर से इनका रेशियो दोनों इक्वल होने चाहिए। इस केस में दोनों इक्वल गिवन भी हैं, ए के 100 एटम्स हैं, बी के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, बोथ आर इक्वल। क्योंकि इक्वल हैं तो यहाँ पे कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, कोई भी एक्सेस रिएजेंट नहीं होगा। इन द नेक्स्ट केस मोल्स में कंपैरिजन हो रहा है, तो अगेन मोल्स का जो रेशियो है वो 1:1 है, हमें पता है दोनों सेम क्वांटिटी में होने चाहिए। यहाँ पे बी कम है इस वाले केस में, तो बी विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। और लास्ट केस में फिर से मोल्स का ही कंपैरिजन है, इस बार ए के मोल्स कम है, जो कम है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो एक क्वेश्चन गिवन है जहां पे वो बोलते हैं डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। आपको तीन चीजें पता लगानी है। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पर, सेकेंड इज प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी फॉर्म होगी, जो ये प्रोडक्ट है ये कितना प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट, और तीसरा जो भी इन दोनों में से अनरिएक्टेड होगा उसकी कितनी अमाउंट अनरिएक्टेड बचेगी। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या होता है, इक्वेशन को लिख लेना है। गिवन है तो अच्छी बात है, इन केस गिवन नहीं है तो यू विल बी राइटिंग द इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे आप इक्वेशन को बैलेंस करते हो, उसी बैलेंस्ड इक्वेशन में यू हैव टू राइट द वैल्यूज फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन है उसी में से आप वैल्यूज निकाल के लिख लेंगे, सबके मासेस को लिख लेंगे। उसके बाद राइट वैल्यूज गिवन इन द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में भी कुछ वैल्यू गिवन होती है, फिर वो लिख लेनी है। उसके बाद अप्लाई यूनिटरी मेथड बिटवीन रिएक्टेंट्स। तो जो दो रिएक्टेंट्स होंगे उन दोनों में आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, वहां से आपको पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। और जैसे ही पता चलता है लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में, फिर से आपको यूनिटरी मेथड लगाना है, लेकिन इस बार लिमिटिंग रिएजेंट में और प्रोडक्ट में। जो एक्सेस वाला है उसे छोड़ देना है, तो लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट वाले में लगाना है, यू विल गेट योर आंसर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट वाला पॉइंट हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस्ड होगी तो ठीक है, नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेंगे। तो N2 plus H2 gives 2NH3। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 है, दिस इज नॉट बैलेंस्ड। अब ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2, इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया। अब क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन में से हमें वैल्यूज लिखनी है। तो नाइट्रोजन का मास होता है 14, 14 इंटू 2 ये हो जाएगा 28 ग्राम। हाइड्रोजन का मास होता है 1। अब टोटल कितने हाइड्रोजन हैं, 3 इंटू 2 6। अब 1 इंटू 6 हो जाएगा 6 ग्राम। और अमोनिया का मास कितना है, नाइट्रोजन इज 14, हाइड्रोजन का हो जाएगा 3, 14 प्लस 3 इज 17। now पूरा 17 इंटू 2 तो ये आ जाएगा 34 ग्राम। थर्ड वाला स्टेप डन। नाउ राइट वैल्यूज विच आर गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट मान लेते हैं क्वेश्चन में गिवन है कि नाइट्रोजन के हमारे पास 2000 ग्राम्स हैं, डाई हाइड्रोजन के हमारे पास 1000 ग्राम्स हैं, और कितना अमोनिया प्रोड्यूस होगा ये तो हमें फाइंड करना ही है। तो वहां पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो हम यहाँ वाले स्टेप तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है बिटवीन बोथ द रिएक्टेंट्स। अब यहाँ आप लोग एक चीज याद रखना, तीन वैल्यूज तो यूज होंगी लिमिटिंग रिएजेंट में, और कुछ हमारा इन तीन वैल्यूज को यूज करके रिजल्ट आएगा। उस रिजल्ट को इस फोर्थ वैल्यू से कंपेयर करना होता है। तो ये मत सोचना कि 4 वैल्यूज हैं तो चारों यूज होंगी, 3 यूज होंगी, जो रिजल्ट आएगा उससे ये फोर्थ वाली वैल्यू कंपेयर होगी। अब चेक करते हैं कैसे। तो हमें पता है 28 ग्राम N2 के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे 28 ग्राम N2 रिक्वायर्स कितना, 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 ग्राम के लिए कितनी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, 6/28 ग्राम्स ऑफ H2। और हमारे पास कितना है क्वेश्चन में, हमारे पास है 2000 ग्राम्स ऑफ N2। इसके लिए कितना चाहिए, 6/28 इंटू 2000। अब इतना हमको H2 चाहिए। इसको सॉल्व करके देखते हैं, 2 3 6, 2 14 आ गया, 2 इंटू 7 ये हो गया 1000। तो हमारे पास आ गया 3000 डिवाइडेड बाई 7, तो ये नियर अबाउट 428.5 ग्राम्स ऑफ H2 आएगा, रफली इतना आ जाएगा। ठीक, अब हम मैंने आपको बताया कि जो रिजल्ट आएगा उसको इस फोर्थ वैल्यू से कंपेयर करके देखना है। तो जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट चेक की ना, रिक्वायर्ड हमने लिखा है हाइड्रोजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 428.5, और हमारे पास कितना है, हमारे पास तो 1000 है। रिक्वायरमेंट 428 की है,
हमारे पास तो ये बहुत ज्यादा है, तो जो ज्यादा है वो तो लिमिटिंग नहीं हो सकता, वो तो हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब ये कम पड़ेगा, ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम लिख देंगे देयरफॉर N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, इसके बाद अब क्या करना है, जैसे हमको लिमिटिंग रिएजेंट पता चलता है, अब लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट में हम लोग सेम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, दिस इज द प्रोडक्ट। अब इन दोनों में लगाते हैं यूनिटरी मेथड, दूसरे वाले को छोड़ देते हैं। अब हम लिखेंगे 28 ग्राम N2 प्रोड्यूसेस, क्योंकि अब बीच में एरो आ गया, तो N2 28 ग्राम N2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है 34 ग्राम्स ऑफ NH3। अब 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस 34 अपॉन 28 ग्राम्स ऑफ NH3। और हमारे पास अवेलेबल कितना है, एज पर क्वेश्चन हमारे पास है 2000 ग्राम्स, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा, 34 अपॉन 28 इंटू 2000 ग्राम्स ऑफ NH3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये रफली 2428.5 ग्राम्स ऑफ NH3 आ जाएगा, विच इज आवर सेकेंड रिजल्ट। एक हमें लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना था, वो हमें पता चल चुका है। दूसरा हमें प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी थी, वो भी हमने कर ली कि जो अमोनिया बनेगा वो इतना बनेगा। अभी एक पार्ट और बचा है कि जो अनरिएक्टेड बचेगा वो कितना बचेगा। तो अब हमें पता है हाइड्रोजन बचेगा अनरिएक्टेड, हमारे पास टोटल कितना है, वी हैव 1000 ग्राम। यूज कितने का हो रहा है, रिक्वायरमेंट कितने की है, तो रिक्वायरमेंट हमें पता है दिस इज ओनली 428.5। तो यहाँ जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल इतना अवेलेबल है, इतना उसमें से यूज होना है, तो बस माइनस करके जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा हो जाएगा थर्ड वाला पार्ट। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज सिंपली दीज स्टेप्स। इक्वेशन लिखनी है, बैलेंस करना है, बैलेंस इक्वेशन में से सबके मासेस लिखने हैं, फिर जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है उनको लिख लेना है, फिर दोनों रिएक्टेंट्स में लगाना है यूनिटरी मेथड, 3 वैल्यूज यूज करके जो रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर करना है फोर्थ वाली वैल्यू से, यहां से पता चल जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। और जैसे ही पता चलता है तो अगले स्टेप में लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट में लगाना है यूनिटरी मेथड एंड विल गेट द फाइनल आंसर।